प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो भूगोल कक्षा 12 में ईश्वर दयाल यादव महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नीमराणा द्वारा आपका स्वागत है। इस वीडियो में अध्याय 1 मानव भूगोल प्रकृति व विषय क्षेत्र ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप में मानव भूगोल की प्रकृति और मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जीन ब्रूनस के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से, मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से तथा इतिहास का संबंध समय से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु स्थान है, जिसमें कहाँ व क्यों जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। इसी प्रकार मानव भूगोल का केंद्र बिंदु मानवीय क्रियाकलाप हैं। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। अतः विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप केंद्रीय बिंदु है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब व कैसे हुआ आदि प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल की प्रकृति है। मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलाप अर्थात मानव जो कार्य करता है, उसके विभिन्न व्यवसाय, उनका विकास कहाँ हुआ अर्थात स्थान, कब हुआ अर्थात समय, कैसे हुआ अर्थात उसके तरीके, इन प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टिकोण से जो अध्ययन किया जाता है वह मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। पृथ्वी पर जो भी ये मानव निर्मित दृश्य हैं, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल में आता है। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारिस्थितिक समायोजन और क्षेत्र संगठन के अध्ययन पर विशेषतः केंद्रित रहता है। मानव भूगोल में यह विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी के किसी क्षेत्र में रहने वाला मानव समूह अपने जैविक, आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास के लिए वातावरण का उपयोग किस प्रकार करता है और वातावरण में क्या क्या बदलाव लाता है। मानव भूगोल जनसंख्या, प्रदेशों और संसाधनों के व्यूहरचना करता है। मानव अपने पर्यावरण के अनुसार क्रियाकलापों व रहन सहन में अनुकूलन, रूपांतरण व समायोजन करता है। इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। ये मानव भूगोल की प्रकृति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव भूगोल क्षेत्र विशेष में समय के साथ मानव व वातावरण के सभी जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका में मानकर करता है। ये मानव भूगोल की प्रकृति है। अर्थात मानव भूगोल किसी विशेष क्षेत्र में समय के साथ मानव का वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ा और वातावरण का मानव पर क्या प्रभाव पड़ा, उनमें क्या रूपांतरण हुआ, मानव ने उस वातावरण में रहने के लिए क्या अनुकूलन दशाएं प्राप्त करी और वातावरण में वह किस प्रकार के परिवर्तन लाया, इन सब का अध्ययन मानव भूगोल की प्रकृति में आता है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र
मानव भूगोल का विषय क्षेत्र व्यापक है। सारांश में मानव भूगोल के अंतर्गत विषय क्षेत्र के निम्न प्रमुख तथ्यों को सम्मिलित किया जाता है। ये प्रमुखतः 6 हैं: जनसंख्या, सांस्कृतिक वातावरण, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, कालिक अनुक्रम, समायोजन व प्रादेशिक संगठन, दूसरे प्रदेशों से संबंध। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं को वीडियो में एक आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में मुख्य पहलुओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। जनसंख्या। जनसंख्या मानव भूगोल जनसंख्या के वितरण, प्रारूप, जनसमूहों, प्रवास, अधिवास तथा उसकी प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचन करता है। अर्थात मानव भूगोल में हम जनसंख्या के वितरण प्रारूप, किसी स्थान की जनसंख्या अधिक क्यों है, किसी स्थान की जनसंख्या न्यून क्यों है, जनसंख्या किस प्रकार से फैली हुई है, उसका घनत्व क्या है, जनसमूह, वहाँ पर किस प्रकार के जनसमूह, जनसंख्या एकक रूप में रहती है या समूहों के रूप में रहती है, प्रवास, किसी स्थान की जनसंख्या दूसरे स्थानों की तरफ किस प्रकार गतिमान रहती है या दूसरे स्थानों की जनसंख्या उस स्थान की तरफ किस प्रकार गतिमान रहती है, ये उत्प्रवास, आप्रवास के अंतर्गत आते हैं। अधिवास, जनसंख्या किस प्रकार निवास करती है, वे किस प्रकार के मकान बनाती हैं, मकान किस स्थान पर बनाए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, और जनसंख्या की प्रजातिगत सामाजिक संरचना किस प्रकार की है, इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। ये मानव भूगोल का एक प्रमुख विषय क्षेत्र है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन तथा मानव क्रियाकलापों पर इन तत्वों के प्रभाव का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। इसमें प्राकृतिक संसाधन भूमि, जल, वन, खनिज आदि का अध्ययन सम्मिलित होता है। अर्थात मानव भूगोल में हम मानवीय क्रियाकलाप, जो मनुष्य द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं उनका, और वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन संसाधनों का मानवीय क्रियाकलाप पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अंतर्गत आता है। इसमें जो प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो मनुष्य के लिए उपयोगी हो या मनुष्य के लिए उपयोगी बनाए जा सकते हों, और उसकी प्रौद्योगिकी का विकास हमारे पास है या विकास हो चुका है, वे पदार्थ प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इन प्राकृतिक संसाधनों में भूमि, जल, वन, खनिज संपदा, ये सब प्राकृतिक संसाधनों में आते हैं। इन सब का अध्ययन मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है। सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण पृथ्वी पर जो भी दृश्य मनुष्य की क्रियाओं द्वारा बने हुए दिखाई देते हैं, वे सब मानव भूगोल के अध्ययन में शामिल हैं। अतः सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतुओं एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन, निर्माण सामग्री, अधिवास आदि सम्मिलित होते हैं। इन सब का अध्ययन मानव भूगोल में के अंतर्गत करते हैं, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हैं। अर्थात
सांस्कृतिक वातावरण मनुष्य द्वारा जो भी निर्मित क्रियाकलाप, उसके रहन सहन के ढंग, उसके खाने पीने के ढंग, उसके रीति रिवाज, उसका पहनावा, उसकी जीविका के साधन, उसके मनोरंजन के साधन, आवागमन के साधन, मनुष्य किसी विशेष वातावरण में किस प्रकार रहता है, उसने उसमें रहने के लिए क्या उपाय किए हैं, उसने क्या अनुकूलताएं धारण की है, इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ये मानव भूगोल का एक प्रमुख विषय क्षेत्र है। कालिक अनुक्रम। कालिक अनुक्रम में मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है। यह सभी संबंध क्रियात्मक हैं। मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उत्तरोत्तर अधिक गत्यात्मक व लोचपूर्ण होते जाते हैं। अर्थात मानव समाज और भौगोलिक अर्थात प्रकृति के जो संबंध हैं, आपसी संबंध, वे परिवर्तनशील हैं। ये मानव भूगोल की परिभाषाओं में हमने बखूबी सीखा है। ये सभी संबंध क्रियात्मक हैं। क्रियात्मक अर्थात प्रकृति का मानव पर और मानव का प्रकृति पर एक दूसरे पर ये कार्य करते हैं, प्रभाव डालते हैं। मानव के सांस्कृतिक विकास के साथ साथ उत्तरोत्तर अधिक गत्यात्मक व लोचपूर्ण होते हैं। गत्यात्मक का मतलब गतिशील, अर्थात ये जो संबंध है ये लगातार समय के साथ गतिशील है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। लोचपूर्ण का अर्थात है लचीले, अर्थात ये संबंध एक दूसरे के द्वारा प्रभावित होते हैं और उनके प्रकृति का मनुष्य के ऊपर, मनुष्य का प्रकृति के ऊपर प्रभाव पड़ता है और वो समायोजन प्राप्त करते हैं। इसका अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। समायोजन व प्रादेशिक संगठन। समायोजन व प्रादेशिक संगठन में संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, उनका उपयोग तथा संरक्षण मानव भूगोल का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। मानव भूगोल के इस भविष्य में के परिप्रेक्ष्य में मानव वातावरण तंत्र का अध्ययन करना है। संतुलित विकास के लिए वातावरण नियोजन भी मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र का अभिन्न अंग है। अर्थात भूगोलवेत्ता को केवल इतना ही नहीं मालूम करना होता है कि पृथ्वी तल पर मानवीय दशाएं किस प्रकार वितरित हैं, वर्ण यह भी जानना आवश्यक है कि उनका वितरण उस विशेष ढंग से क्यों है। उपयुक्त विभिन्नताएं या तो प्राकृतिक वातावरण के कारण होती हैं या मानवीय क्रियाओं के कारण होती है। मनुष्य ने पृथ्वी पर अपनी छाप अपनी क्रियाओं द्वारा कैसे लगाई है का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। असंतुलित विकास के कारण प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। आज वातावरण अवनमन और प्रदूषण की समस्याएं बढ़ती जा रही है। अतः वातावरण नियोजन भी मानव भूगोल का अध्ययन क्षेत्र का अभिन्न अंग है। अर्थात प्रकृति का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और मनुष्य का प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य अनेकों संसाधन अपने उपभोग में किस प्रकार लिए जाते हैं। इन संसाधनों का मनुष्य उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है या अंधानुकरण कर रहा है। उनका भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए किस प्रकार से उनका रखरखाव कर रहा है, इन सब का अध्ययन क्षेत्र मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। दूसरे प्रदेशों से संबंध। पृथ्वी पर मानव एकाकी नहीं है। उसके पृथ्वी तल पर फैले विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक
व राजनीतिक संबंध भी होते हैं। उसके इन संबंधों का अध्ययन भी मानव भूगोल में आता है। कहता है पृथ्वी पर मानव अकेला नहीं है, एकाकी नहीं है। उसके पृथ्वी पर फैले हुए विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जनसमूहों, विभिन्न प्रकार के सजीवों या जातियों, पेड़ पौधों, जंतुओं, संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरे प्रदेशों के जो मानव समूह हैं, उनके साथ एक विशेष क्षेत्र के मानव समूह का क्या आर्थिक संबंध है, उनके साथ कैसे सामाजिक संबंध हैं, उनके साथ क्या सांस्कृतिक संबंध है और उनके साथ कैसे राजनीतिक संबंध है, इन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। और मानव भूगोल का ये एक प्रमुख विषय क्षेत्र है। हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र मुख्यतः निम्न दो प्रकार से हैं: भौतिक दशाएं और मान्य ज्ञान क्रिया। भौतिक दशाएं अर्थात प्राकृतिक वातावरण की किसी विशेष स्थान की क्या भौतिक दशाएं रहती हैं, वहाँ का वातावरण कैसा है। मानव विज्ञान क्रिया में उस प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव मनुष्य पर किस प्रकार पड़ता है और मनुष्य का वहाँ के प्राकृतिक वातावरण पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, इनकी क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं और इनका किस प्रकार से अनुकूलन होता है और वहाँ मनुष्य आसानी से निवास कर सकता है। इन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।